हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 6 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पांचों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन नोट्स की क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप इससे पहले के 5 पार्टों की इंपॉर्टेंट क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट संख्या 6 के सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, आपने यदि हमारी कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, तो फिर आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी प्रश्न आपको इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सामान्य बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं। यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, सामान्य बोलचाल की भाषा को गद्य कहते हैं। गद्य किसे कहते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा को गद्य कहा जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके दूसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, गद्य की भाषा कैसी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गद्य की भाषा सरल तथा बोधगम्य होती है, जिससे हम अपने विचार आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। गद्य की भाषा कैसी होती है? सरल तथा बोधगम्य होती है, जिससे हम अपने विचार आसानी से क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, गद्य का क्या महत्व है? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गद्य का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गद्य का महत्व यह है कि गद्य में एक और दुनिया के सारे व्यवहार गद्य द्वारा चलते हैं, तो दूसरी ओर गूढ़ और जटिल विचारों को व्यक्त करने का उपयुक्त साधन भी गद्य ही है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गद्य का लक्ष्य क्या है? यानी जो गद्य होता है उसका लक्ष्य क्या है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गद्य का लक्ष्य सहज तथा सरल ढंग से अपने प्रयोजन की अभिव्यक्ति करना है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, हिंदी गद्य का पहली बार विकास किस युग में हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हिंदी गद्य का पहली बार साहित्यिक रूप में विकास भारतेंदु युग में हुआ है। कौन से युग में हुआ है? भारतेंदु युग में हुआ है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में आपको डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा, उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहां पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। फिर जो नीचे आपके सर्च का बटन दिया है, यहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहां पे भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, और उसके बाद में यदि आपको 12वीं के नोट्स देखने हैं तो इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको छठे पाठ के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के नोट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, भारतेंदु युग के प्रमुख 3 साहित्यकारों के नाम लिखिए। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु युग के 3 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारतेंदु युग के प्रमुख 3 साहित्यकारों के नाम निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है बद्रीनारायण, दूसरा आपके देवकीनंदन, और तीसरा आपके बालकृष्ण है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, गद्य के कितने प्रमुख तत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गद्य के प्रमुख 3 तत्व है। गद्य के प्रमुख कितने तत्व है? 3 तत्व है, जिसमें आपके पहला क्या है? विचार तत्व, दूसरा भाषा, और तीसरा आपके शैली है। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 8वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, हिंदी गद्य को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को आप अभी का भी याद जरूर करिएगा। और साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे के पाठों के हमारे कोचिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो अपलोड करेंगे तो आपको समय पर जानकारी मिल जाएगी। तो देखिएगा, इस 8वें प्रश्न का उत्तर है हिंदी गद्य को प्रमुख रूप से 4 बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपके कथा साहित्य। इस कथा साहित्य में क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस कथा साहित्य में कहानी, उपन्यास, लघु कथा आदि आते हैं। और उसके बाद में आपके दूसरा है नाटक, तीसरा आपके निबंध। निबंध को आपको पता होना चाहिए, निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। आई बात आपको समझ में। और आपके जो चौथा आपके प्रमुख भाग है जिसमें विभाजित किया जा सकता है वो है आपके नवीन विधाय। इस नवीन विधाय में क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें यात्रा वृत्तांत, स्मरण, आत्मकथा आदि आते हैं। आई बात आपको समझ में। तो आपके इस छठे पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे। और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए इधर की तरफ आपको जो साइड में वीडियो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी के अभी पढ़ लीजिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।